राजस्थान की शांत धरती पर उस दिन एक असामान्य सन्नाटा उतर आया था, मानो प्रकृति स्वयं किसी आने वाले संकट का संकेत दे रही हो। दूर क्षितिज पर उठता धुआं यह दर्शा रहा था कि सीमाएं अब सुरक्षित नहीं रहीं और आक्रमण का मार्ग तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे कठिन समय में एक युवा चित्तौड़ की ओर अग्रसर थे, जिनके चेहरे पर दृढ़ शांति और मन में अटूट धैर्य स्पष्ट दिखाई देता था। वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वह नाम थे जिसे आने वाली पीढ़ियां अत्यंत सम्मान से बप्पा रावल के रूप में स्मरण करती है। उनके प्रत्येक कदम में गंभीरता और कर्तव्य का एहसास था, मानो वे किसी गहन पुकार के उत्तर में आगे बढ़ रहे हो। उनकी आंखों में किसी प्रकार का भय नहीं था, केवल वह स्थिर विश्वास था जो धर्म और कर्तव्य से जन्म लेता है। और इसी शांत क्षण में इतिहास ने एक नए अध्याय की ओर चुपचाप गति पकड़ ली। बप्पा रावल का बाल्यकाल पहाड़ियों और चरागाहों के बीच बीता, जहां जीवन सरल था पर उनका मन जन्मजात गंभीरता से परिपूर्ण था। उनके भीतर एक स्वाभाविक विनम्रता थी, पर साथ ही परिस्थितियों को समझने की एक अनोखी क्षमता भी विद्यमान थी। वे अपनी दैनिक क्रियाओं में शांत रहते, पर उनके हृदय में किसी बड़े सत्य की खोज धीरे धीरे जागृत हो रही थी। रातों में वे साधारण लकड़ी से अभ्यास करते, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रही हो। गांव के बुजुर्ग प्रायः कहते हैं कि इस बालक में कोई विशिष्ट तेज है। उनके आचरण में संयम, वाणी में नम्रता और मन में गंभीर दृढ़ता सहज रूप से दिखाई देती थी, और इन्हीं गुणों के कारण वे धीरे धीरे किसी बड़े मार्ग की ओर अग्रसर हो रहे थे। एक दिन वे पहाड़ियों की गहराई में पहुंच गए, जहां उनकी भेंट हरित ऋषि से हुई, जो अपनी तपस्या और प्रज्ञा के लिए अत्यंत प्रसिद्ध थे। ऋषि ने उन्हें देखते ही उनके व्यक्तित्व में वह अदृश्य सामर्थ्य पहचान लिया जो केवल विशिष्ट आत्माओं में पाया जाता है। संवाद के कुछ ही क्षणों में यह स्पष्ट हो गया कि यह युवा सामान्य नहीं, बल्कि एक उच्च ध्येय के लिए उत्पन्न हुआ है। ऋषि ने उन्हें शस्त्र विद्या के साथ साथ संयम, धर्म और न्याय की गहन शिक्षाएं प्रदान की। बप्पा प्रत्येक शिक्षा को अत्यंत सम्मान से ग्रहण करते और अभ्यास में पूर्ण निष्ठा से समर्पित रहते। ऋषि अक्सर कहते, जब अधर्म अपनी सीमा पार करेगा, तब तुम्हारे भीतर का प्रकाश स्वयं मार्ग दिखाएगा। उधर पश्चिम में विदेशी आक्रमणकारी लगातार आगे बढ़ रहे थे और अनेक नगर उनकी शक्ति के सामने टिक नहीं पा रहे थे। उनकी नीति कठोर थी और उनकी गति इतनी तीव्र कि कई छोटे राज्य भय के वातावरण में झुकने लगे थे। लोगों के मन में असुरक्षा बढ़ने लगी और वे चित्तौड़ की ओर आश्रय खोजने लगे, क्योंकि वह दुर्ग उन्हें अंतिम रक्षक प्रतीत होता था। चित्तौड़ पर उस समय मौर्य वंश का शासन था, जो संघर्षों के कारण क्रमशः थकान महसूस करने लगा था। राजा मान मौर्य स्थिति की गंभीरता समझते हुए नए साहस और नई सामर्थ्य की खोज में थे। उन्हें ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो केवल बलवान ही नहीं, बल्कि सिद्धांतों और सम्मान से भी ओतप्रोत हो। भाग्य इस आवश्यक क्षण के लिए बप्पा रावल को आगे बढ़ा रहा था। जब बप्पा रावल चित्तौड़ पहुंचे, तो उन्होंने उस विशाल दुर्ग को गहन सम्मान की दृष्टि से देखा, जहां प्रत्येक पत्थर इतिहास की साक्षी था। किले के भीतर चिंता अवश्य थी, पर लोगों की आंखों में एक मंद आशा भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी, मानो वे किसी योग्य सहारे की प्रतीक्षा कर रहे हों। राजा मान मौर्य दरबार में गंभीर मुद्रा में उपस्थित थे, पर उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ देखी जा सकती थी। उन्होंने बप्पा को शांत और संयमित स्वभाव के साथ आगे आते देखा और उनकी दृष्टि में तुरंत एक विशिष्ट स्थिरता पहचानी। राजा ने विनम्र स्वर में कहा, यदि स्थिति कठिन है, क्या आप चित्तौड़ के साथ खड़े रहने को तैयार हैं? बप्पा ने अत्यंत शांतिपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, जब यह भूमि संकट में हो, तब इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। यह उत्तर सुनकर उपस्थित सभी जनों के मन में नई शक्ति और विश्वास जागृत हुआ।
बप्पा रावल के आगमन के बाद चित्तौड़ की सेना को ऐसा अनुभव हुआ मानो किसी स्थिर दिशा का मार्गदर्शन प्राप्त हो गया हो। उनका व्यवहार विनम्र था, पर उनके निर्णय अत्यंत स्पष्ट और संतुलित होते, जिससे सेनापति भी प्रभावित हुए। वे सैनिकों से सरलता से संवाद करते और उनके मनोबल को धीरे धीरे पुनः स्थिर करते गए। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में एक शांति उत्पन्न हुई, जो युद्ध पूर्व तैयारी के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। उन्होंने किले की संरचना, द्वारों की स्थिति और सैन्य व्यवस्था का शांत मन से निरीक्षण किया। हर निर्देश विचारपूर्वक दिया जाता, जिसमें अनुभव भले कम था, पर समझ अत्यंत गहरी थी। ऐसा प्रतीत होता था कि चित्तौड़ ने अपने योग्य संरक्षक को पा लिया है। उधर आक्रमणकारी दल लगातार आगे बढ़ रहा था और उनकी चाल से स्पष्ट था कि वे पूर्ण आक्रामकता के साथ राजस्थान में पैर जमाना चाहते थे। उनकी सेनाएं विशाल थीं और उनके भीतर भय उत्पन्न करने की क्षमता भी थी, जिससे छोटे क्षेत्रों में अस्थिरता फैल रही थी। वे नगरों को शीघ्रता से तोड़ते हुए चित्तौड़ की दिशा में गति कर रहे थे, क्योंकि वह दुर्ग उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। उनके अग्रिम दस्ते पहाड़ियों के मार्गों पर दिखाई देने लगे और जो भी ग्रामीण सामना करता, उसे पलायन करना पड़ता। इस समाचार से चित्तौड़ के भीतर भी गंभीरता बढ़ने लगी, पर बप्पा रावल का स्वभाव उसी प्रकार स्थिर बना रहा। उन्होंने स्थिति का शांतिपूर्वक आकलन किया और सेना को धैर्यपूर्वक तैयार रहने का निर्देश दिया। उनकी स्थिरता ने सभी को यह विश्वास दिलाया कि यह संघर्ष कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। जब आक्रमणकारी दल चित्तौड़ की निकट पहाड़ियों तक पहुंचा, तो उनकी चाल में पहली बार सावधानी आने लगी, क्योंकि चित्तौड़ का दुर्ग केवल पत्थरों का ढांचा नहीं था, वह अनेक युगों की शक्ति, आस्था और साहस का प्रतीक था। उनके अग्रिम दस्तों ने प्राचीर को परखने का प्रयास किया। बप्पा रावल ने सैनिकों को संयम से काम लेने का निर्देश दिया और कहा कि आरंभिक वार धैर्यपूर्वक रोकने चाहिए। उनकी शांत रणनीति से आक्रमणकारियों का पहला प्रयास निष्फल हुआ, जिससे उनके बीच भी हलचल उत्पन्न हुई। उन्होंने तीखे हमले की योजना बनाई, पर चित्तौड़ की दीवारें अब जागृत प्रतीत होने लगी। बप्पा रावल ने पहली बार अपने संकेत से धनुर्धारियों को सक्रिय किया और पहाड़ी ढलानों पर संघर्ष आरंभ हो गया। विदेशी सेना ने जब अपनी पूर्ण शक्ति से आक्रमण किया, तो उनकी संख्या और बल पहली बार स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। उनकी पंक्तियां विशाल थीं और उनकी चाल में प्रभावशीलता अवश्य थी, पर चित्तौड़ की ऊंचाई उनके लिए चुनौती बनी रही। बप्पा रावल ने इस परिस्थिति का शांत मन से निरीक्षण किया और सैनिकों को संयमित होकर रक्षा करने का संकेत दिया। वे किसी प्रकार की उतावली नहीं दिखाते थे, जिससे उनकी सेना आत्मविश्वास खोने के बजाय स्थिर बनी रही। उनकी दृष्टि हर दिशा पर थी और वे प्रत्येक दुर्बल स्थान पर समय रहते सहायता भेजते गए। इस संतुलित नेतृत्व ने भारी आक्रमण को भी पर्याप्त समय तक विफल बनाए रखा और धीरे धीरे आक्रमणकारी दल अपनी शक्ति खोने लगा। अब निर्णायक मोड़ पर था और शत्रु अपनी पूरी शक्ति के साथ अंतिम प्रयास करने को विवश था। पर चित्तौड़ की सेना अब केवल रक्षा नहीं कर रही थी, बल्कि दृढ़ मन से आगे बढ़कर मार्ग साफ कर रही थी। बप्पा रावल अग्रिम पंक्ति के निकट खड़े रहकर सैनिकों का मनोबल सुदृढ़ करते रहे। उनके संतुलित नेतृत्व ने सैनिकों के भीतर वह स्थिरता उत्पन्न की जो किसी भी रणभूमि का सबसे बड़ा बल होती है। शत्रु पंक्तियां क्रमशः टूटने लगीं और उनकी संख्या का प्रभाव कम होता गया। उनका आक्रमण अंततः बिखरने लगा और वे पीछे हटने को विवश हुए। चित्तौड़ की दीवारों ने वही दृश्य देखा
जहां धैर्य और संयम ने बाहुबल पर विजय प्राप्त की। चित्तौड़ के अधिकार के साथ ही बप्पा रावल ने मेवाड़ का शासन संभाला, पर उनका स्वभाव पहले की ही भांति विनम्र बना रहा। उन्होंने प्रशासन को स्थिर करने, सीमाओं को सुरक्षित करने और प्रजा के कल्याण के लिए गंभीर प्रयास आरंभ किए। उनका धर्म केवल शासन करना नहीं था, बल्कि न्याय और मर्यादा को संरक्षित रखना भी था। मेवाड़ के जनों ने उनके नेतृत्व में सुरक्षा, सम्मान और संतुलन का नया युग देखा। वे प्रत्येक निर्णय शांति से लेते, बिना किसी व्यक्तिगत अभिलाषा के। उनकी नीति ने मेवाड़ को न केवल सुरक्षित बनाया, बल्कि संस्कृति का मजबूत केंद्र भी बना दिया, और चित्तौड़ धीरे धीरे समृद्धि की नई दिशा में बढ़ने लगा।